शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 1 कप दूध से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम बजट में बनाएंगे और यकीन करें बाज़ार से 1000 गुना अच्छी बगैर क्रिस्टल के एकदम सॉफ्ट सी हमारी पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। और इस शदीद गर्मी में सभी का दिल करता है कि कुछ ठंडा सा मिल जाए, तो आप झटपट में इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फ़ैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन में शामिल कर लिया है 1 कप फ्रेश दूध, जो कि फुल फैट क्रीम वाला होना चाहिए। अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चावल खाने वाली चम्मच से मैंने 3 चम्मच मेजर करके शुगर को शामिल कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, मगर आइसक्रीम है तो मीठा थोड़ा तेज़ ही अच्छा लगेगा। तो अब हमने शुगर ऐड करने के बाद मिक्स करना है और दूध में हम अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। दूध पर हम इसी तरह से बॉईल आने देते हैं और तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यह हमने ले लिया है बाउल और इसमें शामिल कर लेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और इसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करें कि जो कॉर्नफ्लोर है वो दूध के साथ अच्छी तरह से हल हो जाए, उसकी कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। तो मिक्स हमने कर लिया है। 1 चुटकी के करीब हमने इसमें ग्रीन कलर शामिल कर लिया है ताकि पिस्ते वाला कलर आ जाए। और उसके बाद दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर हो चुका है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं दूध में भी एकदम अच्छी तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला बैटर बनाया है वो हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको, क्योंकि अक्सर जो है वो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम दूध में शामिल करेंगे और साथ से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड करें ताकि लम्स वगैरह ना बने। तो 1 चुटकी के करीब हमने दोबारा कलर शामिल कर लिया है, क्योंकि कलर जो है वो कम लग रहा था। यहाँ पर मैंने ग्रीन ही कलर शामिल कर लिया है। तो अब हम दोबारा से मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। पकाएंगे लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि जो है ये गाढ़ा हो जाए, इसकी थिकनेस गाढ़ी हो जाए। इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारा पिस्ता आइसक्रीम का मिक्सचर है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। साथ में हमने ले लिया था कांच का बाउल, जिसे हमने फ्रीजर में रख लिया था 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और इसके साथ जो हमारे पास हैंड बीटर था ना, इसको भी हमने साथ में ही फ्रीजर में रखा था। तो ये दोनों चीजें एकदम अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम यहाँ पर हमने ½ कप के करीब ली है। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसी से जो है वो आइसक्रीम का टेक्सचर और क्रीमी और फ्लफी सी बनती है। और ये जो हमारे पास डब्बा है ना, इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इससे भी हम बहुत ही ज़बरदस्त सा रीयूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में। तो अब हम क्या करेंगे कि हैंड बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, बीट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जब आप इस बाउल को और हैंड बीटर को फ्रीजर में रखेंगे तो आपको बीट करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से जो है वो क्रीम बीट हो जाएगी। क्रीम जो है वो साइज में डबल हो जाएगी। और दूसरा ये, जब इस तरह से आप बाउल को पलटेंगे तो ये आइसक्रीम नीचे नहीं गिरेगी। यही इसकी मेन निशानी है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि क्रीम कितनी जबरदस्त किस्म की हमारी व्हिप हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास पिस्ता आइसक्रीम का मिक्सचर है, इसको भी आप एक दफ़ा से अच्छी तरह से बीट कर लें, ताकि जो इसके लम्स हैं या फिर अच्छी तरह से ये फ्लफी और क्रीमी सा हो जाए। और सिर्फ 1 कप दूध से माशाल्लाह से पूरी फैमिली के लिए बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से पिस्ता आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं आप। अब जो हमने क्रीम व्हिप कर ली थी, इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ से मिक्स करते जाएंगे हैंड बीटर की मदद से। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से टेस्टी और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो तमाम क्रीम हमने ऐड कर ली है। अब अच्छी तरह से हम हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये पिस्ता आइसक्रीम बन रही है, कितनी आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स हमने बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है, डब्बा ले लिया है, इसमें हम इस आइसक्रीम को शामिल कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास आइसक्रीम रह गई है, अब इसको हम शामिल कर लेंगे उस डब्बे में जो कि हमने क्रीम का डब्बा संभाल कर रख लिया था। इस तरह से आप इसको ऊपर से कट कर लें और बहुत ही आसानी से जो है वो आप इसको आइसक्रीम को शामिल कर लें।
जब आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी किस्म की कुल्फी के सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब पिस्ता आइसक्रीम के ऊपर हमने मस्ट ऐड करने हैं पिस्ते, जो कि ढेर सारे होने चाहिए, क्योंकि पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं तो पिस्ते तो मुंह में आएंगे तो ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से हमने पिस्ते ऐड कर लिए हैं और थोड़े बहुत से बादाम भी। अब हम ऊपर से कवर कर लेंगे अच्छी तरह से डब्बे के ढक्कन की मदद से। और इसके अलावा जो हमने क्रीम के डब्बे में आइसक्रीम ऐड कर ली है, इसको हम किस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने सिल्वर शीट ली है, अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई भी साफ सा शॉपर लेकर उसको ऊपर से लगाएं और ऊपर से रबर बैंड लगा दें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो जाए। इससे क्या होगा कि क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बर्फ नहीं जमेगी, आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी क्रीमी सी बनकर तैयार होगी। ऊपर से हल्का सा कट लगाने के बाद हमने आइसक्रीम स्टिक्स शामिल कर ली हैं। इस तरह से इसको फ्रीजर में रखेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम सेट हो जाए। तो लीजिए, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आइसक्रीम को सेट किए हुए हमें 6 घंटे हुए हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से डब्बे को इसके ऊपर पलट लें और इसको हल्का से टैप करें और बहुत ही आसानी से माशाल्लाह से ये पिस्ता आइसक्रीम बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो चुकी है। इसको हमने पलट लिया है तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से देख सकते हैं आप। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट और एकदम कमाल की हमारी ये पिस्ता आइसक्रीम कुल्फी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। देख सकते हैं माशाल्लाह से बगैर क्रिस्टल के बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी टेस्ट में। आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह से जब बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बाजार से 1000 गुना अच्छी आइसक्रीम और ढेर सारी आइसक्रीम कम बजट के साथ आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें, एक दफ़ा जब आपने बना लिया है इस मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम को, तो आप बाजार से लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो अब जो हमारी दूसरी आइसक्रीम है, जिसको हमने क्रीम के पैकेट में डब्बे में ऐड किया था, इसको हम कुछ इस तरह से हल्का सा साइड से कट लगा के इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये भी हमारी कुल्फियाँ कितनी ज़बरदस्त, कितनी कमाल की माशाल्लाह से बनकर तैयार हुई हैं। आप बहुत ही आसानी से जो है वो बच्चों को घर पर आइसक्रीम बनाकर दें, कम बजट के साथ, कम खर्च के साथ। तो अब हम कुछ इस तरह से हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी 4 कुल्फियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी सी थी। आप ज़रूर बनाएं रेसिपी को। इंशाल्लाह से जब आप बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान सी आपने पिस्ता कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की। ज़रूर बनाएं रेसिपी को और अपना राय देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।